नमस्कार मित्रों, उड़ान स्टडी राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, आज अपन बात करेंगे रीट एग्ज़ाम के लिए, रीट क्या बाकी सभी एग्ज़ाम के लिए जहां आपके मौलिक कर्तव्य है सिलेबस के अंदर होता है, उन सभी के लिए आज अपन बात करेंगे मौलिक कर्तव्य में। और मौलिक कर्तव्यों को मित्रों एक कहानी और ट्रिक के माध्यम से अपन कंप्लीट करेंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको कंप्लीट मौलिक कर्तव्य है वो याद हो जाएंगे। और प्रत्येक एग्जाम में एक क्वेश्चन इनमें से पुटअप हमेशा होता है। तो देखो मित्रों, मौलिक कर्तव्य है भारत के मूल संविधान में शामिल नहीं थे। पहली बात तो है ये मूल संविधान में शामिल नहीं थे। 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उसके तहत भाग 4A के अनुच्छेद 51 से अनुच्छेद J तक में 10 मौलिक कर्तव्य प्रदान किए गए थे। देखो जो 42वां संविधान संशोधन है उसमें 10 मौलिक कर्तव्य है वो ऐड किए गए थे और भाग 4 जोड़ा गया। फिर 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ, जिसके अंदर 10 तो पहले थे और 11वां जो मौलिक कर्तव्य था वो 51K के तहत जोड़ा गया, जिसमें अभिभावकों को कर्तव्य बताया गया कि वे अपने 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा प्राप्त करने का क्या करें, अवसर प्रदान करें। मौलिक कर्तव्य आदर्श नागरिकों के निर्माण हेतु, देखो मौलिक कर्तव्य है वो आदर्श नागरिकों के निर्माण हेतु सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। ये मौलिक कर्तव्य है किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। इस समिति ने 8 मौलिक कर्तव्य जोड़ने की सिफारिश की थी। जब ये स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की तो इन्होंने कितने मौलिक कर्तव्य एडवाइज किए थे, सिफारिश की थी, तो 8 मौलिक कर्तव्यों की। मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी बनाने हेतु, ये मौलिक कर्तव्य है इनको प्रभावी है बनाने हेतु CR ईरानी समिति का भी गठन किया गया। ये आदर्शवाद के सिद्धांत पर आधारित है जो वाद योग्य नहीं है। मौलिक कर्तव्य है मित्रों वाद योग्य नहीं है, ठीक है ना। और ये किस सिद्धांत पर आधारित है, तो आदर्शवाद के सिद्धांत पर आधारित है। इनका उल्लंघन करने पर सजा का प्रावधान है। देखो इसका उल्लंघन कर दिया जाता है तो सजा का प्रावधान है, परंतु ये वाद योग्य नहीं है। यह सोवियत संघ के संविधान से लिए गए मौलिक कर्तव्य है, अपने भारत में के संविधान के से लिए गए हैं, तो सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। वर्तमान में भारत व जापान 2 ही लोकतांत्रिक देश है जिनमें संविधान में मौलिक कर्तव्य है उल्लेख किया गया है। वर्तमान नागरिकों को 11 मौलिक कर्तव्य, देखो 42वां संविधान संशोधन था उसमें 10 मौलिक कर्तव्य थे, परंतु वर्तमान में है 11 मौलिक कर्तव्य प्राप्त हैं, जिनका उल्लेख अनुच्छेद 51A से 51K तक है, जिसको 51K से 51T हिंदी में यदि पूछा जाए तो 51K से 51T तक है। अब मित्रों इसको याद करने के लिए क्या करेंगे, जैसे अल्फ़ाबेटिक अपन फर्स्ट सेकंड के अंदर बोलते थे उसी टाइप इसमें थोड़ा सा चेंज करना है। ए से एंथम बोलना आपको, ए से एंथम, एंथम का अर्थ क्या होता है, राष्ट्रगान होता है, ठीक है ना। संविधान का पालन आदर्शों संस्थाओं एवं राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का है वो आदर करें। तो प्रत्येक नागरिकों का कर्तव्य है कि संविधान का पालन करें, उनके जो आदर्श हैं और भारत की जो संस्थाएं हैं, राष्ट्र ध्वज है और राष्ट्रगान है, इसका आदर्श करें। तो ये 51A के तहत है। 51B में क्या है, B फॉर बापू। बापू का मतलब राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरित उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए वे पालन करें। बापू मतलब गांधी जी ने सर्वाधिक क्या है, राष्ट्रीय आंदोलन, अपनी स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन किए थे। तो इनसे आप कनेक्टेड करके आप ये कह सकते हैं कि जो राष्ट्रीय आंदोलन है और उनके आदर्श है उनको हमेशा पालन करें। C फॉर कन्फर्म सॉवरेनिटी। कन्फर्म सॉवरेनिटी का अर्थ है संप्रभुता। भारत की जो संप्रभुता है, एकता है, अखंडता है, इनकी रक्षा की जाए और अक्षुण्णता हमेशा बनाए। D फॉर डिफेंसी। डिफेंसी का अर्थ होता है मित्रों रक्षा। तो देश की रक्षा व राष्ट्र सेवा में हमेशा भागीदार बने। E फॉर इक्वलिटी। इक्वलिटी का मतलब है समानता। तो समानता का जो कर्तव्य है कौन सा अनुच्छेद है निर्देशित करता है,
तो 51 ई करता है। इसमें समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण, पंथ, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हो, मतलब इस प्रकार का कोई भेदभाव ना करें, ऐसी प्रथाओं का भी त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरोध हो। तो ये मित्रों इम्पोर्टेंट है, इसको आप कंप्लीट रूप से समझकर करें। देखो जितने भी महिलाओं के प्रति समानता, मतलब असमानता का जो भी प्रतीक होता है वो इसके अंतर्गत आएगा, और महिलाओं की प्रताड़ित संबंधित जो भी बात आएगी तो वो भी इसका उल्लंघन माना जाता है। एफ फॉर फैंसी कल्चर। फैंसी कल्चर का अर्थ मतलब, कल्चर का अर्थ होता है संस्कृति, तो सामाजिक संस्कृति परंपरा का महत्व परिरक्षण करें। जी फॉर होता है ग्रीन। ग्रीन मतलब हरा, हरा मतलब पर्यावरण की रक्षा, प्राकृतिक पर्यावरण, पर्यावरण के अंदर वन, झील, नदी, वन्य जीव की रक्षा और दया भाव। देखो दया भाव है वो रखने के लिए कौन सा अनुच्छेद है आपको निर्देशित करता है? 51 जी। 51 एच के अंदर क्या कहा गया है? ह्यूमैनिज्म। ह्यूमैनिज्म का अर्थ होता है मानवता, मानववाद। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का निर्माण किया जाए, ये आपका और इम्पोर्टेंट है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन व सुधार की भावना है वो हमेशा हृदय में संजोए रखें। E4 होता है इंडियन प्रॉपर्टी, ये और इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर हिंसा से दूर रहे ये वर्ड आया हुआ है। तो इंडियन प्रॉपर्टी का अर्थ है सार्वजनिक भारतीय संपत्ति है, जो सार्वजनिक संपत्ति होती है उसकी सुरक्षा करें, उसको तोड़ फोड़ नहीं करें, मतलब हिंसा नहीं करें। तो हिंसा से दूर रहने के लिए और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा के लिए आपका है 51 आई। 51 जे के तहत है जॉइंट एक्टिविटी। जॉइंट एक्टिविटी में क्या है? मतलब सामूहिक गतिविधि है। तो व्यक्तिगत व सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने की सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की ऊंचाइयों को छू सके। तो देखो हमेशा आगे बढ़ने के लिए और नई गतिविधियों को समूह में, मतलब एक साथ में कार्य करते हुए राष्ट्र को उन्नति की ओर ले जाने के लिए जो बात कही गई है वो 51 जे के तहत है। अब ये लास्ट में जोड़ा गया 51 क। 51 के है मित्रों 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको अभिभावक शिक्षा के है अवसर प्रदान करें। तो ये मित्रों अपने थे 11 मौलिक कर्तव्य, और 11 मौलिक कर्तव्य ये आपको किस प्रकार से, आपको कैसा लगा वीडियो मुझे आप कमेंट के अंदर ज़रूर बताना, और आगे आपका वीडियो कौन सा आना चाहिए उसके बारे में भी बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।